और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। नवरात्र पर्व के विदाई वेला में पंडालों में हो रहा जगह जगह हवन, कन्या भोज एवं भंडारों का आयोजन। गांधी स्टेडियम एवं सूखा सरोवर में शाम 7 बजे होगा रावण मेघनाथ के पुतलों का दहन। नवग्रह मंदिर में चल रहा गरबा महोत्सव, अनेक प्रतिभाओं ने लिया भाग। ओवरब्रिज पर फिर किया जा रहा गड्ढों का भराव। सर्पदंश से हुई बालिका की उपचार के दौरान मौत और जहर खाकर युवक ने की आत्महत्या। अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र पर्व के 9वीं तिथि पर जगह जगह पूर्णाहुति एवं भंडारे का आयोजन किया गया। प्रतिमाओं का विसर्जन विजयादशमी पर्व के अवसर पर किया जाएगा। शहर के विभिन्न स्थानों जिनमें नेहरूगंज स्थित मां शीतला माता मंदिर में सुबह हवन, कन्या भोज के साथ भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें हवन के पश्चात आरती और कन्या पूजन, कन्या भोज के साथ भंडारे में सम्मिलित हो श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ अर्जित किया। वहीं सनखेड़ा के समीप प्राचीन श्री बूढ़ी माता मंदिर निर्माण समिति द्वारा शारदीय नवरात्र में नवीन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान के साथ मंदिर में किया गया, जहां 9वीं तिथि को श्रद्धालुओं ने मंदिर में बूढ़ी माता की प्रतिमा की पूजन अर्चना की एवं मंदिर परिसर में हवन में आचार्य पंडित हरिओम मिश्रा की उपस्थिति में यजमान श्रद्धालुओं ने आहुति दी। इसके साथ ही शहर के अनेक स्थानों में समितियों द्वारा पंडालों में हवन पूजन के साथ भंडारे आयोजित किए गए। वहीं शुक्रवार को विजयादशमी तिथि को दशहरा से देवी प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर शुरू हो जाएगा, जो कि आगामी तिथियों तक समिति सदस्यों द्वारा किया जाएगा। कोरोना महामारी सुरक्षा के नाम पर भले इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन नहीं हो रहा है, परंतु दशहरा पर्व पूरे उत्साह से मनाया जाएगा, जिसको लेकर रावण मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जा रहा है। लंबे समय से बांस से रावण एवं मेघनाथ के पुतले बनाए जाते थे, लेकिन अधिक लागत के कारण उसकी कीमत नहीं मिल पाती थी, जिसके चलते कलाकार महेश मालवीय द्वारा दोनों पुतलों को लोहे के फ्रेम में बनाया गया। उसके ऊपर कपड़े से सिलाई की गई। इस संबंध में श्री मालवीय ने बताया कि बांस के पुतलों को खड़े करने में परेशानी आती थी, यहाँ लोहे का पुतला आसानी से खड़ा हो जाएगा। अजय मालवीय, ये 20-21 फीट के समथिंग रावण है और 18 फीट के करीब वो है कुंभकर्ण। बांस में लागत भी ज़्यादा आती थी और वो खड़े करने में परेशानी जाती थी, इसलिए परमानेंट इनको लोहे के तैयार कर दिए हैं। अब आगे परेशानी नहीं। रावण एवं मेघनाथ के पुतले दहन के 7 वर्षों पुरानी परंपरा रही है कि रावण के पुतले दहन के बाद उसकी जली लकड़ी से टेसू बनाकर बच्चे घर घर जाकर चंदा एकत्रित कर दोनों की रसोई करते थे। देशों की यह परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, लेकिन अब तो लोहे के पुतले के कारण जली लकड़ी भी नहीं मिलेगी। बदहाल हो चुके ओवरब्रिज के मेंटेनेंस को लेकर एक बार फिर एजेंसी द्वारा गड्ढों को भरने के लिए लीपापोती की जा रही है। यदि ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों में पुनः पैच वर्क उखड़ने से ओवरब्रिज गड्ढों में तब्दील हो जाएगा। शहर के ओवरब्रिज मार्ग पर लंबे समय से जगह जगह दर्जनों की संख्या में गड्ढे उभर आए हैं। इतना ही नहीं, ओवरब्रिज से चली आ रही आवागमन संबंधी इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार विभिन्न राजनीतिक दल आमने सामने भी आए और विभिन्न संगठनों ने भी इन गड्ढों को भरने का प्रयास किया, परंतु अब एक बार फिर ओवरब्रिज का रखरखाव करने वाली एजेंसी के द्वारा गुरुवार को ओवरब्रिज सर्कल से इटारसी शहर के भीतर आने वाले मार्ग पर गड्ढों को डामर डालकर भरने का प्रयास किया गया। यह तो ठीक है, लेकिन संबंधित विभाग एवं रखरखाव करने वाली एजेंसियों को ओवरब्रिज पर स्थायी रूप से मेंटेनेंस कार्य चलाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरब्रिज कई सालों पुराना हो चुका है, जैसे स्थायी रूप से मेंटेनेंस की आवश्यकता है। फिलहाल तो गड्ढों में डामर संबंधित विभागों के द्वारा औपचारिकता पूर्ण की जा रही है। गौरतलब है कि ओवरब्रिज से नेशनल हाईवे 69 गुजरने के कारण 24 घंटे भारी वाहनों के साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राहगीरों का आवागमन बना रहता है। दशहरे से शहर में विराजित सभी प्रतिमाओं का विसर्जन प्रारंभ हो जाएगा। माता की प्रतिमाओं को पवित्र नर्मदा जल में विसर्जन के लिए नगर पालिका ने मेहरागांव नदी के पुल के पास विसर्जन कुंड बनाया है। नर्मदा जल लाने के लिए जयस्तंभ चौक से टैंकर रवाना किए गए।
दशहरे से शहर में विराजित सभी प्रतिमाओं का विसर्जन प्रारंभ हो जाएगा। माता की प्रतिमाओं को पवित्र नर्मदा जल में विसर्जन के लिए नगरपालिका ने मेहरा गांव नदी के पुल के पास विसर्जन कुंड बनाया है। विसर्जन स्थल पर एसडीएम एम एस रघुवंशी, एसडीओपी महेंद्र मालवीय और टीआई रामस्नेही चौहान ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगरपालिका ने मेहरा गांव नदी किनारे करीब 2500 वर्ग फुट आकार का विसर्जन कुंड तैयार किया है, जिसकी गहराई 4.5 फुट रखी गई है। इसमें बड़ी मूर्तियां भी आसानी से विसर्जित की जा सकती हैं। इस विसर्जन कुंड को भरने के लिए जयस्तंभ चौक से 5-5 हजार लीटर के 3 टैंकर नर्मदा जल लाने के लिए होशंगाबाद रवाना किए गए हैं। इस कुंड में करीब 15,000 लीटर नर्मदा का जल डाला जाएगा। नगरपालिका में प्रशासक मदन सिंह रघुवंशी और नगरपालिका में विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, टीआई रामस्नेही चौहान, तहसीलदार राजीव कहार, नायब तहसीलदार विनय प्रकाश, सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने टैंकरों के चालकों को टीका लगाकर होशंगाबाद के लिए रवाना किया। एसडीएम एम एस रघुवंशी ने बताया कि विसर्जन स्थल पर बिजली, पानी और सुरक्षा के सभी इंतजाम रहेंगे। नवरात्र के मौके पर सलकनपुर स्थित मां बीजासन देवी के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लग रहा है। वहीं पदयात्रियों के फलाहार के लिए सामाजिक संगठनों द्वारा व्यवस्था की जा रही है। गुरुवार को इनर व्हील क्लब द्वारा 2 सैकड़ा से अधिक पदयात्रियों को फलाहार वितरित किया गया। शारदीय नवरात्र में नवमी तिथि गुरुवार को इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी के पदाधिकारियों द्वारा सलकनपुर माता मंदिर को जाने वाले पैदल भक्तों को फलाहार का वितरण किया गया। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी डिस्ट्रिक्ट 3043 अध्यक्ष सविता साहू की मौजूदगी में सलकनपुर वाली माता के दर्शन करने जाने वाले करीब 2 सैकड़ा पैदल श्रद्धालुओं को फलाहार के साथ चाय पानी का वितरण किया गया। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों में कुसुम दर्डा, मीना अग्रवाल, कावेरी अग्रवाल, इंदिरा अग्रवाल, शीतल अरोड़ा, मीना मूरावाला, नीलम खंडेलवाल आदि उपस्थित थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय एसबीआई बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूर फिनिश्ड फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH companions, mono block chairs, center tables and trolleys, stools and miscellaneous furniture, dining tables, blow molded range, cupboard range,
ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो मोल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स,
Authorized Service Center, 9 Convent School Road, near HP Gas Agency, Itarsi. 07572404747. ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। रामपुर थाना अंतर्गत आने वाले बिछुआ ग्राम से पुलिस ने 5 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ताश के पत्ते और नकदी बरामद किए गए। शहर के साथ ही ग्रामीण अंचलों में भी जुए की फड़ चल रही है। ऐसे ही बिछुआ ग्राम में चल रही एक जुआ फड़ पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसी ग्राम निवासी विजय कहार, शेर सिंह कहार, विनोद कहार, बाबूलाल कहार और जगदीश धुर्वे नामक आरोपियों द्वारा जुआ खेला जा रहा था, जिसकी सूचना रामपुर पुलिस को मिली तो पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उनके पास से ताश के पत्ते और 1200 रुपए नकदी बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आदिवासी विकासखंड केसला के खोखरा ग्राम निवासी एक युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। केसला थाना अंतर्गत आने वाले खोखरा ग्राम निवासी 20 वर्षीय अजय पिता बद्री प्रसाद धुर्वे ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। घटना के बाद परिजनों ने उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक ने जहर खाकर आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा पुलिस द्वारा विवेचना के बाद ही हो सकेगा। पुलिस ने इस मामले में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में गरबा एवं नृत्य माता जी की प्रतिमा के सामने चल रहा है। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा गरबा की प्रस्तुति दी जा रही है। इस अवसर पर डॉक्टर तविश अरोरा, विपिन जोशी स्मारक समिति अध्यक्ष रमेश के साहू, इनर व्हील क्लब की अध्यक्षा श्रीमती सविता साहू एवं जोगिंदर सिंह, अभिषेक तिवारी मौजूद थे। आयोजन के दौरान वर्तमान समाज के उन पुरुषों के लिए यह व्यंग था जो शराब पीकर अपने परिवार को बर्बाद करते हैं। इस अवसर पर प्राची राव, अनामिका राव, मुस्कान भाट, उन्नति भदौरिया, डिम्पी शर्मा, सरगम भाट, पलक शर्मा, सिमरन भाट, हर्षिता भाट, प्रतिज्ञा भाट, महिमा भाट आदि ने गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए। इनके अलावा गरबा नृत्य में मां शैलजा ग्रुप, पायल ग्रुप, टाइटन ग्रुप एवं जय अम्बे ग्रुप ने आकर्षक प्रस्तुति दी। समिति अध्यक्ष प्रमोद पगारे ने प्राची राव की शिक्षा पर होने वाले जीवन भर के खर्च का जिम्मा लिया। मेरी चिंता छोड़ दो भोले, फिटनेस सेंटर जाऊंगी, कसरत मसरत करके
है। बालिका सर्पदंश का शिकार हो गई, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया गया। सर्पदंश की घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं। इनमें कई ऐसे होते हैं जिसके काटने से बेकसूरों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसे ही पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले तीखड़ ग्राम निवासी 14 वर्षीय मनीषा नामक बालिका सर्पदंश का शिकार हो गई, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिजनों द्वारा उसे गंभीर हालात में अस्पताल लाया गया था। परिजनों के अनुसार वह घर के पास खेल रही थी, उसी दौरान सांप ने उसे काट लिया था। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। लॉयंस क्लब द्वारा सम्मान समारोह पिछले दिनों भोपाल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। नवरात्र पर्व के विदाई वेला में पंडालों में हो रहा जगह जगह हवन, कन्या भोज एवं भंडारों का आयोजन। गांधी स्टेडियम एवं सूखा सरोवर में शाम 7 बजे होगा रावण मेघनाथ के पुतलों का दहन। नवग्रह मंदिर में चल रहा गरबा महोत्सव, अनेक प्रतिभाओं ने लिया भाग। ओवरब्रिज पर फिर किया जा रहा गड्ढों का भराव। सर्पदंश से हुई बालिका की उपचार के दौरान मौत और जहर खाकर युवक ने की आत्महत्या। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।